हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के वार्षिकांक 2020 के अगस्त मंथ तक की करंट अफेयर को देख रहे हैं। और ये सीरीज़ जो है इस पार्ट का 8वां भाग है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 7 तक के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 7 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख ले पहले, उसके बाद जो है इस 8 पार्ट को देखें। और ये जो 8वां अध्याय है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति आयोग और जीएसटी के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं को देखेंगे एक नज़र में। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाओं को, जो कि 2018 से लेकर 2019 तक जितनी भी योजनाएं आए हैं राज्य सरकार की, वो सारे देख लेंगे इसी में। और अंतिम में देखने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को, जो कि 2018 से लेकर के 2020 तक है, यानी कि 2 साल का जो सूचकांक है या रिपोर्ट है उसको देखेंगे। इस वीडियो में जो है इतने सारे टॉपिक आपको कवर कराए जा रहे हैं ताकि आपका करंट अफेयर से जो है एक भी जो है क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए और आपको वीडियो खोजने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जो है बेल आइकन को दबाना जरूरी है। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का प्रथम टॉपिक है, देखिए, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है, तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसमें जो है नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर्स, पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा, और ये कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, और ये प्रथम अध्यक्ष भी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री ही करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तो कौन होगा? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रेजेंट टाइम में जो है नीति आयोग की वर्तमान स्थिति जो है क्या है? देखिए, अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही हैं, श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो है कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सीईओ, यह जो है श्री अमिताभ कांत है। सीईओ कौन है? श्री अमिताभ कांत है। पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम सदस्य जो होता है, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं यानी कि फुल टाइम मेंबर रमेश चंद, बीके सासवत, डॉक्टर वीके पाल हैं। ये 3 ही हैं। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं? रमेश चंद, वीके सासवत, डॉक्टर वीके पॉल जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। इसीलिए जो है जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा द्वारा जो है जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी जो है लागू किया गया है। अगर जीएसटी बोल दिया जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत जो है 17 अप्रत्यक्ष कर यानी कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
जीएसटी के अंतर्गत जो है 17 अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल जो है कितना डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट आपका आंसर होगा। जीएसटी की निर्धारण की गई दरें जो है कौन कौन सी है, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 दर जो है रेट जीएसटी का निर्धारित की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना जो है कब किया गया था, 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो एसजीएसटी का पूर्ण रूप होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी का पूर्ण रूप जो है क्या होगा, तो सीजीएसटी का पूर्ण रूप होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। आईजीएसटी का पूर्ण रूप जो है क्या होगा, तो आईजीएसटी का पूर्ण रूप होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अपना देश जो है भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कितना नंबर का देश बन गया है, जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट को देखेंगे। तो नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स जो है यानी कि नवाचार सूचकांक जो है 2019 का, इसमें प्रथम स्थान था कर्नाटक राज्य का, द्वितीय स्थान था नवाचार इंडेक्स में तमिलनाडु का और अंतिम स्थान था किसका, झारखंड का। बिहार का स्थान जो है अंतिम से दूसरा था, यानी कि लास्ट पायदान से दूसरे नंबर पर जो है बिहार थे, बिहार राज्य। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 को देखेंगे। तो नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में जो है प्रथम स्थान था केरल राज्य का, द्वितीय स्थान था राजस्थान राज्य का और अंतिम स्थान था यानी कि 20वां स्थान था उत्तर प्रदेश का और बिहार का स्थान जो है कितना था, 17वां था। नेक्स्ट है नीति आयोग स्वास्थ्य विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 को देखेंगे। तो नीति आयोग का स्वास्थ्य विकास सूचकांक 2019 में जो है भारत का स्थान 60वां था। राज्यों में प्रथम स्थान जो है राजस्थान थे, राज्य में जो है पहला स्थान जो है राजस्थान का था, राज्यों में दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का था और राज्यों में अंतिम स्थान जो है 28वां स्थान यह बिहार राज्य का था। पहला किसका था, राजस्थान का, दूसरा जो था उत्तर प्रदेश था और भारत जो है अपना देश ये 60वें पायदान पर था नीति आयोग के स्वास्थ्य विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2019। तो भारत में बाघों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो 2967 जो है बाघ है भारत में कुल। टोटल जो है टाइगर कितने हैं, 2967 टाइगर हैं। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है 33% की। बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, कितना है, 526 बाघ है। सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही है। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक जिसमें 524 बाघ है, ऊपर से दूसरा नंबर पर आता है। और उत्तराखंड जो है बाघों की संख्या के लिए तीसरे नंबर पर है, यानी कि तीसरे पायदान पर है। और इसमें कितने बाघ है उत्तराखंड में, तो 442 बाघ है। महाराष्ट्र जो है चौथे पे है, 312 बाघ है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो है, यूपी स्टेट, ये यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 173 है। सुंदरवन में बाघों की जो संख्या है कितनी है, 88 है। और बिहार में जो है बाघों की संख्या 31 है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। अगर आपको पूछ दे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है। और अगर फीट में पूछे तो 597 फीट है, ये कह सकते हैं आप। और यह जो है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसका अनावरण कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। और कितने जयंती पर किया गया था, तो 143वें जयंती पर इसका अनावरण किया गया था। पहला कथन से जो है आपको ये 4 टॉपिक याद रखना है सिर्फ। अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, किस स्थान पर है, तो साधु बेट द्वीप पर है सरदार वल्लभ भाई। अगर एग्ज़ाम में अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान पूछ दिया कि अगर एग्ज़ाम में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थान पूछ दे कि कहाँ पर है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो आप कह सकते हैं साधु बेटा द्वीप पर है, सरदार सरोवर बांध के निकट, गुरुडेश्वर बांध नर्मदा जिले में, गुजरात में, भारत में है। ठीक है, भारत के गुजरात के नर्मदा जिले में गुरुडेश्वर बांध के पास जो है सरदार सरोवर बांध के निकट जो है साधु बेट द्वीप पर स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
आधार के साथ अगर कुल ऊंचाई पूछा जाए तो इसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर है। आधार को छोड़ करके अगर सिर्फ मूर्ति का बात करें तो 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है, और आधार के साथ अगर बोलेंगे तो 240 मीटर है, यानी कि 787.40 फीट की ऊंचाई है आधार से लेकर के कुल ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। शिल्पकार का अगर पूछ दे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार जो है कौन है, तो रामवी सुतार कहिएगा। और निर्माण कंपनी कौन है, तो L&T है, यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी है। कुल लागत अगर बोल दे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल लागत कितनी लगी थी इसको तैयार करने में, तो 2400 करोड़ लगा, और अतिरिक्त जो है 650 करोड़ जो है रख रखाव पर जो है इसके लिए खर्च किया गया है। अब हम लोग जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को देखेंगे। तो पहला योजना है देखिए नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी कि गंगा नदी के संरक्षण करना और उसको शुद्ध करने के लिए जो है नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट योजना है देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था इसका शुभारंभ, और इस प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना अनिवार्य है, और 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाते खुले जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर कोई भी अकाउंट खोला जाता है तो उसमें लाभ होगा 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलती है उसमें, और 30,000 रुपए तक जो है जीवन बीमा मिलता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 30,000 रुपए तक का। नेक्स्ट योजना है देखिए मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को, और इसका उद्देश्य था मेक इन इंडिया का देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है योजना देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था इसका शुभारंभ, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकास करना उसका। नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। मिशन इंद्रधनुष अभियान को शुरुआत किया गया था, और इसका उद्देश्य था 2020 तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारियों यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण करना होगा, और इसी पर जो है संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य जो है 2020 तक रखा गया था मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत। नेक्स्ट योजना है पहल योजना। तो पहल योजना का शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसका उद्देश्य था पहल योजना का LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना। यह योजना जो है DBTL यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। नेक्स्ट योजना है केंद्र सरकार का हृदय योजना। तो हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और हृदय योजना का जो स्पेलिंग है क्या है, HRIDAY हृदय, और इसका फुल फॉर्म आता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। और हृदय योजना का उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और यह जो है शुभारंभ इसका हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को चलाया गया था। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य जो है क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का पूर्ण रूप हो जाता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना का उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण प्रदान करना। 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे थे इस योजना के तहत, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण के तहत जो है 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा था, और किशोर के तहत जो है 5 लाख का तथा तरुण के तहत जो है 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान था इस योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है उजाला योजना। तो उजाला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। उजाला का पूर्ण रूप होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs
फॉर ऑल, उजाला का पूर्ण रूप है ये। और उजाला योजना का उद्देश्य जो है क्या है, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरित करना। यानी कि बिजली खपत को कम करने के लिए जितने भी एलईडी बल्ब है उसको कम मूल्य पर वितरण करना जो है इस स्कीम का यानी कि इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। और इस योजना के तहत जो है 18 से 70 वर्ष की आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। और इस योजना के तहत जो है 18 से 50 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक जो है 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट योजना है केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना का। और इस योजना के अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष की आयु की उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अमृत योजना। तो अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। और अमृत का पूर्ण रूप होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या फुल फॉर्म होता है अमृत का? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये अमृत का पूर्ण रूप है। इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनने की तैयारी की गई थी, जिसमें 500 शहरों को आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक जो है शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना भी इसी योजना में शामिल थी अमृत योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को हुआ था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना का। और इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से यह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री आवास योजना का? कि 2022 तक जो है 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो योजना है इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। और डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिशियन तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यानी जितने भी सरकारी सेवाएं होते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराया जाए, यही जो है डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 को किया गया था। और इसका उद्देश्य था कृषि सिंचाई योजना का किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट योजना है स्किल इंडिया मिशन। और इसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। और स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 को किया गया था इसकी शुरुआत। और इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना और उचित मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट योजना है सागरमाला परियोजना योजना। तो सागरमाला परियोजना जो है इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। और इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जितने भी बंदरगाह हैं उसका विकास करना और उन्हें सड़क और रेल परिवहन से उसे जोड़ा जाए, यही जो है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है उदय योजना। तो उदय योजना का शुभारंभ जो है 5 नवंबर 2015 को जो है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था उदय योजना का शुभारंभ। और उदय का पूर्ण रूप होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और इस योजना का उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली जितनी भी कंपनी है डिस्कॉम कंपनी, इसका वित्तीय सुधार और इसके जितने भी घाटे हैं इसे घाटों से निकालना, घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो है कौन था? झारखंड राज्य था। यानी कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो है कौन था? झारखंड राज्य था। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 25 फरवरी 2016 को। और इसका उद्देश्य था गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना। गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का उद्देश्य था।
नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना का शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 को किया गया था केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य था सेतु भारतम योजना का राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना था इसकी शुभारंभ जो है 5 अप्रैल 2016 को की गई थी, जिसको वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना, यानी कि लोन देना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? खड़ा होना, यानी कि किसको खड़ा करेगा? अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को जो है नई कंपनियां स्थापित करने के लिए जो है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा, तभी तो वो स्टैंड अप हो पाएगा। इसीलिए जो है स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है उड़ान योजना। तो उड़ान योजना का शुभारंभ जो है 27 अप्रैल 2017 को किया गया था, और इसका पूरा नाम जो है उड़े देश का आम नागरिक, जो है उड़ान का पूर्ण रूप होता है उड़े देश का आम नागरिक, और इसका उद्देश्य था उड़ान योजना का देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल योजना। तो दीक्षा पोर्टल योजना का शुभारंभ जो है 5 सितंबर 2017 को किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और यह पोर्टल जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक करने के लिए दीक्षा पोर्टल का शुरुआत किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 5 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई 2016 को किया गया था, और इसका उद्देश्य था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन जो है 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के तहत जितने भी बीपीएल परिवार है उसको प्रति कनेक्शन पर जो है 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, यानी कि LIC के द्वारा, और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर जो है 10 वर्षों के लिए 8% रहेगी। इसका उद्देश्य था, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, यानी कि सीनियर सिटीजन नागरिक है, उसको गारंटीकृत जो है ब्याज दर उसे 10 वर्षों के लिए 8% रहने के लिए ये पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था 3 नवंबर 2017 को, और स्पर्श का पूर्ण रूप आता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम एज ए हॉबी। स्पर्श का पूर्ण रूप होता है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के तहत जो है 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी, और एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। और इस योजना का लाभ जो है क्या था? तो इस योजना का लाभ था अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देना, यानी कि स्कॉलरशिप देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुभारंभ जो है कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है क्या था? तो इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन है, उसको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना, यानी कि उसे जो है 10 साल का जो है 10 साल के लिए जो है उसका जितना भी पैसा होगा उस पर 8% की गारंटी जो है उसे जो है पेंशन दिया जाए, 8% के रेट पर रिटर्न दिया जाए उसे 8% की दर से 10 साल के लिए। यही जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे बोलते हैं सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना का शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2017 को किया गया था, और इसका शुरुआत जो है विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और सौभाग्य योजना का उद्देश्य जो है क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे बोलते हैं आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत को जो है 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसका शुभारंभ झारखंड के राजधानी रांची से स्टार्ट किया गया था इस आयुष्मान भारत को, और इसका उद्देश्य था, जन आरोग्य योजना का उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। गरीब परिवार जितने भी हैं उसे 5 लाख तक का कैश रहित
स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यानी कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ जो है 1 फरवरी 2019 को किया गया था। पीयूष गोयल के द्वारा घोषित किया गया था इस योजना को। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। और यह सहायता जो है 2-2 रुपये की 3 सम्मान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अतिरिक्त किया जाए यानी कि आपाटित किया जाए, ये योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था। और इस योजना का जो पात्र होगा वो कौन होगा, देखिए 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो है लाभ है वो क्या है, लाभ 60 वर्षों की आयु होने पर जो है उन्हें 3,000 रुपये के मासिक पेंशन दिए जाए श्रमिक जिनकी आय जो है 15,000 रुपये या उससे कम है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसका शुभारंभ जो है 12 सितंबर 2019 को जो है झारखंड के रांची शहर से किया गया था। और इसका लाभ जो है क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ है 60 वर्षों की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के पात्र जो है कौन होंगे, 18 से 40 वर्ष के किसान होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का खेती की जमीन हो, उसी को जो है 60 वर्ष होने पर उनकी आयु उन्हें न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाए, इस योजना का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए प्रमुख योजना और कार्यक्रम। तो अब हम लोग जो है एक नज़र में जो है 2014 से लेकर के 2020 तक जितने भी योजना हुए हैं उसको देख लेंगे एक नज़र में, ताकि आपके यहाँ से अगर प्रश्न बने तो आप वहाँ पर उसे टिक आउट कर पाए। तो पहला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो है शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जय योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत जो है 15 दिसंबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना, तो भारत नेट परियोजना की शुरुआत जो है 12 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है हृदय योजना, और हृदय योजना में जो है उसका स्पेलिंग क्या था, HRIDAY हृदय। हृदय योजना की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है शुभारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को इसका भी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है 25 मार्च 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है उजाला योजना, तो उजाला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी जो है शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। तो 3 योजना हो गए, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना। ये सारी योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था, ये 9 मई को ही हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है अमृत योजना, और अमृत का स्पेलिंग जो है AMRUT होगा, अमृत योजना का स्पेलिंग, और इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन, तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत जो है 21 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत जो है 25 जुलाई 2015 को की गई थी।
नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है नई मंजिल योजना, तो नई मंजिल योजना की शुरुआत जो है 8 अगस्त 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है सहज योजना, तो सहज योजना की शुरुआत जो है 30 अगस्त 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है इम्प्रिंट इंडिया योजना, तो इम्प्रिंट इंडिया योजना की शुरुआत जो है 9 नवंबर 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत जो है 5 नवंबर 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है उदय योजना की शुरुआत जो है 5 नवंबर 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है वन रैंक वन पेंशन योजना, इसकी शुरुआत जो है 7 नवंबर 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है ज्ञान योजना, तो ज्ञान योजना की शुरुआत जो है 30 नवंबर 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है किलकारी योजना, तो किलकारी योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया योजना, तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है सेतु भारतम परियोजना, तो सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत जो है 4 मार्च 2016 को किया गया। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, जो है इस योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत जो है 1 जून 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन जो योजना था, इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है गैस फॉर इंडिया, तो गैस फॉर इंडिया की शुरुआत जो है 6 सितंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है सौर सुजला योजना की शुरुआत जो है 1 नवंबर 2016 को किया गया था। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना, तो प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत जो है 9 नवंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है भीम ऐप, तो भीम ऐप की शुरुआत जो है 30 दिसंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रवासी कौशल विकास योजना, तो प्रवासी कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 7 जनवरी 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2017 को की गई थी। नेक्स्ट है उड़ान योजना, तो उड़ान योजना की शुरुआत जो है 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है दरवाजा बंद अभियान, तो दरवाजा बंद अभियान की शुरुआत जो है 30 मई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना फेज 2, इसकी शुरुआत जो है 19 जुलाई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत जो है 21 जुलाई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसकी शुरुआत जो है 21 अगस्त 2017 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी जिसे बोलते हैं सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है साथी अभियान, तो साथी अभियान के शुभारंभ जो है 24 अक्टूबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना, तो दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत जो है 3 नवंबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत नेट योजना की शुरुआत जो है 13 नवंबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ जो है, इसकी शुरुआत किया गया था 31 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट है गोबर योजना जो है, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को किया गया था। नेक्स्ट है वन धन योजना, तो वन धन योजना की शुरुआत जो है 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत जो है 1 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है पीएम आशा, तो पीएम आशा की शुरुआत जो है 12 सितंबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे बोलते हैं आयुष्मान भारत, इस योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना की शुरुआत जो है 1 फरवरी 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, तो जल शक्ति अभियान की शुरुआत जो है 1 जून 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है 29 अगस्त 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना, तो अटल भूजल योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2019 को की गई थी। और आखिरी है देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत जो है 1 जून 2020 को किया गया था। 1 जून 2020 को जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। अब हम लोग जो है राज्य सरकार की योजनाओं को देखेंगे, जो कि 2018 से लेकर के 2019 तक जो राज्य में दिए गए हैं योजना, उस योजनाओं को देखेंगे जो कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
और पहला राज्य है इसमें देखिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो योजना है पहला कन्या सुमंगल योजना, और इसका उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, कामकाजी बच्चों को जो है स्कूल भेजने के लिए सरकार जो है 1,200 रुपये प्रति माह अनुदान देगी बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। नेक्स्ट है दस्तक अभियान जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है जापानी इन्फेंटाइटिस जो यानी कि दिमागी बुखार जो है, इसके रोकथाम या उपचार के लिए प्रति लोगों को जागरूक करना इस दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है एम सेहत योजना। तो एम सेहत योजना के तहत जो है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु जो है इस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को। तो श्रम सिद्धि अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल मजदूरों को योग्यता के अनुसार काम देना श्रम सिद्धि अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है एफआईआर आपके द्वार योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप जो है घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना के तहत जो है इसके तहत लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किए जाएंगे जीवन अमृत योजना के तहत, और इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जय किसान समृद्ध योजना। तो जय किसान समृद्ध योजना जो है इसका उद्देश्य है किसानों को गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देना। नेक्स्ट है वन धन योजना। तो वन धन योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत और इसका प्रमुख बिंदु जो है यानी कि उद्देश्य जो है क्या है, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी मैसवरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मदद योजना। तो मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य है आदिवासी परिवारों में बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर उसे सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा सुविधा देना। नेक्स्ट है इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका इंदिरा गृह ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है एमपी में रहने वाले जितने विशेष रूप से गरीब परिवार हैं उसको बिजली जो है सस्ते दामों में मुहैया कराना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसका उद्देश्य है किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान कराना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है पौनी पारसी योजना, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी 168 नागरिक निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना पौनी पारसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना। तो गार्बेज कैफे योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। तो छत्तीसगढ़ का जो गार्बेज पैकेज योजना है इसका उद्देश्य है अंबिकापुर नगर द्वारा प्लास्टिक के बदले जो है भोजन प्रदान कराना, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए भोजन में जरूरी सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान कराना। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद कराना। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में रूपश्री योजना शुरू की गई थी वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कराना। नेक्स्ट है कृषि बंधु योजना, यहीं पर शुरू किया गया था कृषि बंधु योजना वेस्ट बंगाल में, जिसको किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान कराना। जिसके पास 1 एकड़ जो है जमीन हो उसको 5,000 रुपये प्रति वार्षिक सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है युवा श्री अर्पणा योजना, पश्चिम बंगाल की योजना है और इसकी उद्देश्य जो है क्या है, राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। युवा श्री अर्पण योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान कराना। नेक्स्ट है उत्कर्ष बंगला योजना। तो उत्कर्ष बंगला योजना का उद्देश्य है हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा उत्कर्ष बंगला योजना के तहत। नेक्स्ट है बांग्ला शस्य बीमा योजना। तो बांग्ला शस्य बीमा योजना का उद्देश्य जो है क्या है, किसानों के लिए मुक्त खरीफ फसल बीमा कराना, किसानों के लिए जो है मुक्त खरीफ फसल का बीमा कराना। नेक्स्ट है सेव ग्रीन स्टे क्लीन,
जो वेस्ट बंगाल की योजना है, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार जो है पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी। अब हम लोग जो है उड़ीसा राज्य के कुछ योजनाओं को देखेंगे। तो पहला योजना है बलराम योजना। तो बलराम योजना का मुख्य उद्देश्य है भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जो है इसे स्टार्ट किया गया था, बलराम योजना को। नेक्स्ट है निर्माण कुसुम योजना। तो निर्माण कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराए हेतु निर्माण कुसुम योजना शुरू की गई थी। निर्माण कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निर्माण कार्य में लगे जितने भी मजदूर हैं उसके बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराए, यही जो है निर्माण कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है सौर जल निधि योजना, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों द्वारा सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जल साथी कार्यक्रम योजना। इसको भी जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था राज्य के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना और इसका उद्देश्य जो है क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य सरकार अपनी पात्रता के अनुसार कारीगरों को मासिक भत्ते के रूप में 800 या 1000 रुपये प्रदान कराएगी। और मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना की शुरुआत जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कालिया योजना। तो कालिया योजना की शुरुआत जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है लघु कृषक, बटाईदार एवं भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता देना। नेक्स्ट है सुनेत्र योजना। तो सुनेत्र योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में नागरिकों का मुफ्त नेत्र इलाज कराना। उड़ीसा राज्य में जितने भी नागरिक है उसके मुफ्त जो है नेत्र का इलाज कराया जाएगा सुनेत्र योजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे गुजरात की योजनाओं को। तो गुजरात में जो है सूर्य साक्षी किरण योजना शुरू किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य था किसानों के लिए सौर ऊर्जा मुहैया कराया जाए। नेक्स्ट है वायली डिक्री योजना। तो वायली डिक्री योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के इसका उद्देश्य था। तो नेक्स्ट राज्य है झारखंड और इसकी पहली योजना है क्या? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। और इस योजना के तहत जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना इस योजना का मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है सुजलम सुफलम योजना और सुजलम सुफलम योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में 5000 तालाबों या अन्य जलाशयों का जीर्णों द्वारा जिससे जल भंडारित किया जा सके, जीर्णों द्वारा जिसे जल भंडारित किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था सुजलम सुफलम योजना का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य है 1 एकड़ या 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान कराना। और झारखंड सरकार के द्वारा मीठी क्रांति योजना भी शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है जगन्नाथ चेदुड़ू योजना और जगन्नाथ चेदुड़ू योजना का मुख्य उद्देश्य है कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ जितने भी दर्जी, नाई, धोबी का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए जगन्नाथ चेदुड़ू योजना के तहत। नेक्स्ट है अम्मा बोड़ी योजना। तो अम्मा बोड़ी योजना के तहत जो है कक्षा 1 से 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना, इसका उद्देश्य था अम्मा बोड़ी योजना का। नेक्स्ट है रायतू भरोसा योजना, जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश सहायता प्रदान कराना। नेक्स्ट है नवोदम योजना। तो नवोदम योजना का मुख्य उद्देश्य है MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए जो है नवोदम योजना की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है नाडू नेडू योजना। इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों का कार्यकलाप और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना। नेक्स्ट है नेतन्ना नेस्तम योजना। तो नेतन्ना नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश की योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य का हथकरघा बुनकरों को सालाना 24,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की जो योजना है क्या है, रायतू बंधु योजना। आंध्र प्रदेश में क्या था, रायतू भरोसा योजना और यहाँ पर क्या है, रायतू बंधु योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान कराना। नेक्स्ट योजना है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इस योजना की शुरुआत जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सके,
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का पहला योजना है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान दूध दिया जा सके। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल जो योजना है इसको भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य का पहला योजना है शिव भोजन योजना। तो शिव भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में जितने भी गरीब हैं उसको 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रोजेक्ट, यहीं का योजना है महाराष्ट्र राज्य का और इसका मुख्य उद्देश्य है 1000 गाँवों में सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देना और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को जीवित करना सम्राट प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की जो योजना है महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ऋण माफी योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कराना। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ऋण माफी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कराना। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य की जो पहली योजना है क्या है? जल ही जीवन है योजना, पहला योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। भूमि में जो जल स्तर है उसको गिरने से रोकना इस जल ही जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री पर प्रावधान करना। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है वार्षिक आय जो है 1.8 लाख से कम परिवारों को 6000 वार्षिक सहायता प्रदान कराना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका पहला योजना है चैंपियंस अभियान। तो चैंपियंस अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य है डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह करना। नेक्स्ट है फरिश्ते दिल्ली के। इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करना। इस फरिश्ते दिल्ली की जो योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य का पहला योजना है अटल आयुष्मान योजना और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कराना। अटल आयुष्मान योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना। जितने भी राशन कार्ड धारक है उसको सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना और ये सभी जो योजना है ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य में जो है फगदवा योजना शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था स्कूलों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए। स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जो है फगदवा योजना का शुरुआत किया गया था मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला योजना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान कराना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पंचवटी योजना जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित कराना। नेक्स्ट है सिक्किम में जो सिक्किम राज्य का योजना है एक परिवार एक नौकरी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान कराना। एक परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना एक परिवार एक नौकरी योजना का प्रमुख उद्देश्य जो कि सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है असम राज्य। तो असम राज्य का पहला योजना है अभिनंदन योजना और इसका मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा के लिए योग्य छात्रों को ऋण में अधिकतम 50,000 रुपए की सब्सिडी देना। नेक्स्ट है अरुंधति स्वर्ण योजना। तो असम सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था अरुंधति स्वर्ण योजना को और इसका मुख्य उद्देश्य था बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना प्रदान किया जाए। बेटियों की शादी के अवसर पर जो है 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना प्रदान किया जाए और अरुंधति स्वर्ण योजना के तहत असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था ये योजना को। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार का पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना।
मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। नेक्स्ट है पत्रकार सम्मान योजना। तो पत्रकार सम्मान योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 20 वर्ष के अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6000 पेंशन उसे दिया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पत्रकार सम्मान योजना का। नेक्स्ट है स्नातक प्रोत्साहन योजना। तो स्नातक प्रोत्साहन योजना का शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान कराना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 60 से 69 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिए जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का। नेक्स्ट है पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य का जो योजना है क्या है, सरबत सेहत बीमा योजना। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, सरबत सेहत बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के 43 लाख परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना। पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया था सरबत सेहत बीमा योजना को और इसके तहत जो है 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया जाए। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अब हम लोग जो है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक देखेंगे, यानी कि प्रमुख इंडेक्स को देखेंगे जो कि 2018 से लेकर 2020 तक जो घटित हुए हैं। पहला है देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020। इसको जारी करता है कौन, IMD जारी करता है और इसमें जो है सम्मिलित देश जो है कितने होते हैं, 63 सम्मिलित देश होते हैं और इस पे जो है शीर्ष देश जो है कौन है, सिंगापुर का है 2020 में और भारत का स्थान जो है कितना है, 43वां है और 2019 में भी कितना था, 43वां ही था। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो है इसको जारी करता है कौन, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सम्मिलित देश होते हैं 180 और इसमें जो है डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है 2020 में और भारत की रैंकिंग कितनी है, 168वीं है और 2018 में कितनी थी, तो 177 थी, 177 जो है 2018 में। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में जो है भारत की रैंकिंग कितनी थी, 177 थी और 2020 में कितनी है, 168 है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसको भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को और इसमें जो है सम्मिलित देश होते हैं 115 और इसमें प्रथम स्थान है स्वीडन देश का और अपना देश भारत का स्थान है कितना, 74वां है। 2019 में भारत का स्थान था 76, 2 पायदान ऊपर उठ गए हैं भारत अभी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 और इसको जारी करता है कौन, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस का संस्था है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है फ्रांस की संस्था है, इसको जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को और इसमें जो है 180 देश जो है सम्मिलित होते हैं और नार्वे जो है, नार्वे देश का स्थान पहला है और अपना देश भारत का स्थान कितना है, 142वां देश स्थान पर है और 2019 में अपने देश भारत का स्थान कितना था, 140वां था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 और इसको जारी करता है कौन है, इसको जारी करता है संस्थान मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस जारी करता है और इसमें सम्मिलित देश है 156 सम्मिलित देश होते हैं। फिनलैंड का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान कितना है, 144वां स्थान पर है भारत और 2019 में 140वें स्थान पर था। 19 में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 19 में भारत का स्थान कितना था, 140वां था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 और इसको जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सम्मिलित देश जो है कितने होते हैं, 53 सम्मिलित देश होते हैं और अमेरिका जो है टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका देश का है और 40वें स्थान पर जो है भारत है और 2019 में जो है 36वें स्थान पर था अपना देश भारत। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 और इसको जारी करता है कौन, इनसेट बिजनेस स्कूल के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसे इनसेट बिजनेस स्कूल के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें 132 देश सम्मिलित होते हैं। पहला स्थान नॉर्वे देश का है और 72वें स्थान पर अपना देश भारत है और 2019 में भारत की रैंक थी 80। नेक्स्ट है वैश्विक भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2019।
तो वैश्विक भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2019 जो है इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 180 देश सम्मिलित किए जाते हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है टॉप देश में आते हैं और अपना देश भारत का स्थान कितना है 80 है और 2018 में अपने देश भारत का स्थान 78 था। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 को और इसमें 167 देश सम्मिलित होते हैं और पहले स्थान पर जो है कौन है, नॉर्वे देश है और अपना देश भारत का स्थान कितना है 51वां है, 51 स्थान पर है। 2019 में भारत का स्थान 41वां था। नेक्स्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 और इसको जारी करता है कौन, तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सम्मिलित देश हैं 82। शीर्ष स्थान पर जो है डेनमार्क देश है और अपना देश भारत का स्थान कितना है 76वां है, 76 है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 और इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक को। इसमें 199 देश की सम्मिलित देश हैं, 199 देश सम्मिलित किए जाते हैं और जापान देश जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में टॉप पर है, टॉप देशों में आते हैं और अपना देश भारत का रैंक जो है कितना है 84 है, 2019 में 86 था। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 को जारी करता है कौन, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 153 देश की भागीदारी होती है और आइसलैंड जो है टॉप पर है और 112वां स्थान जो है अपना देश भारत का है, 2018 में 108वें स्थान पर थे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसको जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन जो यूरोप की एक संस्था है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को और 2020 में जो है स्वीडन देश जो है टॉप पर है, इसमें 61 देश की भागीदारी होती है और 9वां स्थान पर कौन है, अपना देश भारत है, 2019 में अपने देश भारत का स्थान 11वां था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 189 देश की भागीदारी है जिसमें टॉप पर है कौन, नॉर्वे देश और अपना देश भारत का स्थान 129वां है और 2018 में जो है 130वें पायदान पर थे। 2018 में भारत की रैंक क्या थी, 130 थी। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है, 129 है और नॉर्वे जो है टॉप पर है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 और इसको जारी करता संस्थान कौन है, जर्मन वॉच है और इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, 181 देश सम्मिलित है जिसमें टॉप पर है जापान और 5वां स्थान पर है अपना देश भारत और 2019 में अपने देश भारत का स्थान कितना था, 14वां था। नेक्स्ट है ई कॉमर्स इंडेक्स 2019। तो ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में जो है 152 देश की भागीदारी होती है जिसमें नीदरलैंड जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान 73वां है, 2018 में जो है अपने देश भारत का स्थान 80 था। नेक्स्ट है ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है कौन सा संस्थान, ट्रांसमेंटिक्स जारी करता है और इसमें 178 देश की भागीदारी है जिसमें वेनेजुएला जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान कितना है, 78 है। नेक्स्ट है वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है कौन, सिडनी बेस्ट लीवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है इसे वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 को और इसमें 61 देशों की भागीदारी है जिसमें चीन जो है यानी कि चाइना टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान 12वां है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा यानी कि टैलेंट रैंकिंग 2019। विश्व प्रतिभा यानी कि टैलेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में जो है अपने देश भारत का स्थान 59वां है और टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड और 2018 में अपने देश भारत का स्थान 53वां था और इसको जारी करता है कौन, IMD संस्थान, इसमें 63 देश की भागीदारी है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 और इसमें जो है अपने देश भारत का स्थान 57वां है जिसमें टॉप पर है अमेरिका और इसमें 195 देश की भागीदारी है और इसे जारी करता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 को जारी किया है किसने, JHCHSNTI EIU कंपनी ने। EIU ये 3 संस्था है जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख हंगर सूचकांक 2019 और इस हंगर सूचकांक को जो है कौन सा संस्था जारी करता है, तो जर्मन की संस्थान है वेंथुगर हिल्स जो है, वेंथुगर हिल्स जो जर्मन की संस्था है यही जारी करती है हंगर इंडेक्स को और इसमें जो है 117 देशों की भागीदारी होती है जिसमें
बेलारूस जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान जो है 2019 में 102वां है और 2018 में जो है 103 था स्थान भारत का। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 और इसको जारी करता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक को 2020 में जो है न्यूजीलैंड टॉप पर है और 63वां स्थान पर जो है भारत है अपना देश, जिसमें 190 देशों की भागीदारी है। और 2019 में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सूचकांक में 2019 में 77 स्थान पर था अपना देश भारत। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जिसमें 141 देशों की भागीदारी होती है, जिसमें टॉप पर है कौन, सिंगापुर और 68वें स्थान पर है भारत और 2018 में जो है भारत का स्थान 58 था। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, इसको जारी करता है IMD संस्था और इसमें 63 देशों की भागीदारी होती है, जिसमें टॉप पर है अमेरिका और अपने देश भारत का स्थान है 44वां। 2018 में जो है भारत का स्थान जो है 48वां था। नेक्स्ट है विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है कौन, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 140 देशों की भागीदारी है। स्पेन जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान 34वां है। 2017 में 43वां स्थान पर था भारत। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है कौन, इनसीड संस्था और इसमें 129 देशों की भागीदारी है, जिसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड और अपने देश भारत का स्थान जो है 52 है और 2018 में जो है भारत का स्थान कितना था, 57 था। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है कौन, ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स कंपनी है जो संस्था है, यही जारी करती है। ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 जारी की है। इसमें जो है 129 देशों की भागीदारी है, जिसमें टॉप पर है डेनमार्क और अपने देश भारत का स्थान है 95वां और 2017 में जो है भारत का स्थान 137 था। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2019, इसको जारी करता है कौन संस्था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है और इसमें 163 देशों की भागीदारी है, जिसमें आइसलैंड जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान 141वां है। 2018 में भारत का स्थान 136वां था। नेक्स्ट है किड्स राइट इंडेक्स 2019 और इसको जारी करता है कौन, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 181 देश की साझेदारी है और आइसलैंड जो है टॉप पर है किड्स राइट इंडेक्स 2019 में और अपने देश भारत का स्थान 117वां है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 और इसको जारी करता है कौन, संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क संस्था, यही संस्था जारी करती है और इसमें 156 देशों की भागीदारी है, जिसमें फिनलैंड जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान 140वां है और अपने देश भारत का स्थान जो है कितना है, 140वां है और 2018 में अपने देश भारत का स्थान 133 था। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसको जारी करता है कौन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 100 देशों की भागीदारी होती है, जिसमें स्वीडन जो है टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान जो है 47वां है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक 2019 और इसको जारी करता है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इसी के द्वारा जारी किया जाता है इसे ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक को। 2019 में जो है दक्षिण कोरिया टॉप पर था 60 देशों में और अपने देश भारत का स्थान 54वां था। नेक्स्ट है वैश्विक समृद्ध सूचकांक 2018 और इसको जारी करता है कौन सा संस्थान, तो लेगामट इंस्टीट्यूट जो है जारी करता है इसे, वैश्विक समृद्ध सूचकांक 2018 को जारी किया था और नॉर्वे जो है टॉप पर है और 149 देशों में, जिसमें अपने देश भारत का स्थान 94 था। 2013 में जो है अपने देश भारत का स्थान 113 था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस इंडेक्स जो कि 2018 से 2020 तक जितने भी इंडेक्स हुए हैं और इसमें कौन टॉप पर है और अपने देश भारत का स्थान कितना है, ये सभी जो है इसमें डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।